इस चौथे इजरायल और हमास के बीच के युद्ध में हमास ने लगभग 4000 रॉकेटों का इस्तेमाल इजरायल पर कर लिया है और इनमें से कुछ ऐसे रॉकेट हैं जो कि इजरायल के अंदरूनी टेरिटरी तक पहुंच रहे हैं और अच्छी एक्यूरेसी के साथ पहुंच रहे हैं, बजाय कि उनके जो पिछले अटैक्स थे उनके। इस प्रकार के जो अटैक हैं वो कहा जा रहा है कि टेल अवीव जो कि इजरायल की राजधानी है उसके शहरी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। इनके अलावा कुछ ड्रोन भी लॉन्च किए जा रहे हैं। सबमरीन से अटैक भी अटेम्प्ट किया गया पर उसको होने नहीं दिया गया। इस प्रकार के जो अटैक हैं वो हमास के खुद के बनाए हुए हथियारों के जखीरे का एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इतना उन्होंने तब किया है जब इजरायल और इजिप्ट के बीच में ब्लॉकेट लगा हुआ है। बहुत सी ऐसी सामग्री है जो कि इजरायल और इजिप्ट के बीच में नहीं आने दी जाती है, उनको बीच में ही रोक दिया जाता है। गाजा सिटी के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि इस बार का जो हमास की बॉम्बिंग का मैग्नीट्यूड है वो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है और पहले से ज़्यादा प्रिसाइज है। ये चौंकाने वाली बात है कि इतने बड़े ब्लॉकेट के बावजूद हमास इस प्रकार की घटनाएं कर पा रहा है। इजरायल ने जब ये ब्लॉकेट लगाया था तो उसने कहा था कि हाँ, गाजा में रहने वाले 20 लाख लोगों को इससे परेशानी होगी, 20 लाख फिलिस्तीनियों को इससे परेशानी होगी, पर हमास का जो हथियारों का जखीरा है उसको इसी के द्वारा कम किया जा सकता है और इस ब्लॉकेट को हटाया नहीं जा सकता है। पर फिर भी हमास किस प्रकार से इन हथियारों को बनाने या प्राप्त करने में कामयाब रहा, हम लोग आगे इस वीडियो में जानेंगे। हमास का गठन 1987 में हुआ था और इसकी एक सीक्रेट मिलिट्री विंग थी जो कि इसी के साथ ऑपरेट करती थी। हमास एक पॉलिटिकल विंग था और इसके साथ साथ उसकी मिलिट्री विंग भी काम करती थी। इजरायल के मुताबिक ये छोटा मिलिशिया ग्रुप अब सेमी ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री का रूप धारण कर चुका है। शुरुआत के दिनों पे ये इजरायलियों पे गोलियों का इस्तेमाल करते थे, उनको किडनैप कर लेते थे और सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू कई इजरायलियों को निशाना बनाया गया था। और ये जो घटना थी वो 2000 में हुई थी जब दूसरा फिलिस्तीनी इंतिफादा हुआ था। धीरे धीरे जैसे वायलेंस बढ़ती गई, इस ग्रुप के द्वारा रॉकेटों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा जिसको कसाम रॉकेट कहा जाता है। इन रॉकेटों को कवर करती हुई एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमारे दूसरे चैनल पे अपलोडेड है। इन कसाम रॉकेटों में मोल्टेन शुगर का इस्तेमाल किया जाता था फ्यूल की तरह से और ये कुछ किलोमीटर तक ही वार कर सकते थे। कभी कभी तो ये खुद गाजा में ही गिर जाते थे और खुद का नुकसान कर लेते थे। जब इजरायल गाजा से हटा 2005 में, तब हमास ने एक सीक्रेट पाइपलाइन बना ली जो कि उसको ईरान और सीरिया से हथियार प्राप्त करने में आगे चल के आसानी देने वाली थी। अभी हमास के पास जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं, पावरफुल एक्सप्लोसिव हैं या मेटल है, मशीनरी है, वो गाजा में उनके सदर्न बॉर्डर से इजिप्ट के द्वारा उनको दी गई है। इजिप्ट के द्वारा इसको कानूनी तौर पे नहीं दिया गया है, उनके द्वारा स्मगलिंग के थ्रू इनके पास पहुंचाया गया है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ईरान और सीरिया से ये रॉकेट सूडान पहुंचते थे, सूडान के बाद वो इजिप्ट पहुंचते थे और इजिप्ट के रेगिस्तानी इलाकों को पार करते हुए ये सिनाई पेनिनसुला के नीचे जो टनल बने हुए थे उनके द्वारा गाजा तक पहुंचाए जाते थे। 2007 में जब हमास की सरकार गाजा में बनी और उन्होंने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को किक कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो हमास के फाइटर्स के द्वारा जो इजरायल और इजिप्ट के बीच में जो बॉर्डर पर ब्लॉकेट लगाया गया था, गाजा में चीजें नहीं आने दी जाती थी, उसको उन्होंने हटा दिया और फिर से स्मगलिंग स्टार्ट हो गई। इजरायली मिलिट्री के मुताबिक जब इजिप्ट में मोहम्मद मोर्सी की सरकार बनी जो कि एक इस्लामिक लीडर थे और हमास के एलाई भी कहे जाते थे, जो कि 2012 में उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया। 2013 में जब उनको इजिप्शियन आर्मी ने उनकी गद्दी से हटाया, उससे पहले वो इस प्रकार की स्मगलिंग करके हथियारों को गाजा तक पहुंचा चुके थे। गाजा के मिलिटेंट्स ने फॉरेन मेड रॉकेट्स जो कि ज्यादा दूरी तक मारक क्षमता रखने वाले थे वो प्राप्त कर लिए थे। इसमें कत्यूशास और फज्र 5 मिसाइल भी थी जो कि 2008 और 12 के वॉर में भी इस्तेमाल की गई थी। बात करते हैं उनकी होम ग्रोन इंडस्ट्री किस प्रकार से काम करने लगी या हथियार बनाने लगी। जब इजिप्ट से मोर्सी को हटाया गया तो कई इस प्रकार के स्मगलिंग टनलों को, कई सैकड़ों में स्मगलिंग टनलों को बंद किया गया जिससे कि गाजा में लोकल वेपन इंडस्ट्री को पनपने का मौका मिला। ईरान के मुताबिक, उनके कहे के मुताबिक,
ईरान ने मिसाइल प्रोडक्शन को गाजा तक पहुंचाया, उनको नॉलेज दी, फिलिस्तीनियों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का प्रयास किया, टेक्निकल नॉलेज दी, रॉ मटेरियल्स दिया, जो मिसाइल का डिजाइन है वो सब दिया। और आज हम देखते हैं कि गाजा में जितने भी हमास टेररिस्टों के द्वारा रॉकेट बनाए जाते हैं वो डोमेस्टिकली बने हुए रॉकेट तो हैं, पर काफी उन्नत रॉकेट हैं। सितंबर में एक अल जजीरा में डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें कि हमास मिलिटेंट्स को ईरानियन रॉकेट जो कि लगभग 80 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखते थे उनको रीअसेंबल करता हुआ दिखाया गया। इसके अलावा वॉरहेड जो कि 175 किलोग्राम का था लगभग, उनको भी पैक करते हुए दिखाया गया। इजराइल के द्वारा हमास मिलिटेंट्स पे जो रॉकेट फायर किए जाते थे और वो अनएक्सप्लोर्ड रह जाते थे, उनको हमास के लोगों ने खोलकर उसको समझ के उसमें कौन से मटेरियल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस प्रकार के एक्सप्लोसिव बनाना स्टार्ट कर दिया। इवन पुरानी जो वाटर पाइपलाइन थी उनको भी मिसाइल की बॉडी में ढालने के लिए वो इस्तेमाल करने लगे। रॉकेट बनाने के लिए हमास के केमिस्ट और इंजीनियर प्रोपेलेंट ढूंढने लगे जैसे कि फर्टिलाइजर, ऑक्सीडाइजर और अदर इंग्रेडिएंट, और इनकी फैक्ट्रीज तक गाजा में बना दी गई। पर अभी भी ये माना जाता है कि गाजा तक ये जो हथियार हैं वो कुछ टनलों के माध्यम से ही पहुंचाए जाते हैं जो कि अभी भी इजिप्ट में उपलब्ध हैं। हमास भी पब्लिकली ईरान को उसके असिस्टेंस के लिए काफी बार उनकी प्रशंसा कर चुका है और ये कहता है कि मिसाइल की ब्लूप्रिंट, इंजीनियरिंग, मोटर टेस्ट और दूसरी टेक्निकल एक्सपर्टीज उनको ईरान से ही प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा ईरान का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो सालाना $100 मिलियन तक इस फिलिस्तीनी ग्रुप को देता है। इजरायली मिलिट्री के एस्टीमेट के हिसाब से हमास के पास अभी 7,000 रॉकेट हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले ही उनको ये पता था कि उनके पास 7,000 रॉकेट हैं जो कि अलग अलग रेंज के हैं। इसके अलावा उनके पास 300 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हैं, 100 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी हैं। हमास के द्वारा कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी प्राप्त कर लिए गए हैं और एक दो नहीं दर्जनों की संख्या में इस प्रकार के प्राप्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने 3,000 मिलिटेंट की एक आर्मी भी बना रखी है, 400 नेवल कमांडोज बना रखे हैं। अभी की इस वॉर में हमास के द्वारा नए वेपन्स का इस्तेमाल करना इस चीज का सबूत है, जैसे कि अटैक ड्रोन्स और अनमैन्ड सबमरीन ड्रोन्स जो कि समंदर के द्वारा इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजे गए थे, पर इनका जो अटैक है वो इजराइल ने डायरेक्टली नहीं होने दिया। हमास के पास अयास जैसे कुछ मिसाइलें हैं जो कि 250 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती हैं, पर इनके पास गाइडेंस सिस्टम नहीं है, इन रॉकेट में गाइडेंस सिस्टम नहीं है, जिससे कि ये कई बार अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। इजरायली मिलिट्री का यह कहना है कि हमास द्वारा जो वेपन रिसर्च है, स्टोरेज है और प्रोडक्शन फैसिलिटी है उनको उड़ाने के लिए इस बार का जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, पर इजरायली ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि फिर भी वो इन रॉकेटों की जो बाढ़ आई है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। हमास के रॉकेट अनगाइडेड होते हैं और इनको इजरायली आयरन डोम के द्वारा मार गिराया जाता है, पर फिर भी हमास के मुताबिक वो इजरायलियों को परेशान करने और फ्रस्ट्रेट करने में कामयाब रहे हैं।